बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। मैं आपका उस्ताद बिलाल अहमद, जो कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आजकल पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया था। उन्हीं लॉज को जहन में रखकर आज हम इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 11.1 उठाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप अपनी मैथ्स की किताब पेज नंबर 196 पे ओपन करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इवेलुएट फर्स्ट पार्ट 3 raised to the power minus 2, part second -4 raised to the power minus 2, and part third 1/2 whole raised to the power minus 5। अगर आपको याद होगा, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है। ओके, जैसे परसों मैंने आपको बताया था। तो पहला पार्ट जो हमारा है दैट इज़ 3 raised to the power minus 2, 3 raised to the power minus 2। ओके, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है। मैंने आपको बताया 3 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 1। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट अब ये जो ये 1 है ये ऊपर चढ़ेगा 1, 3 जो है ये नीचे आएगा 3। वो 1/3 रेज टू द पावर जो माइनस है ये पॉजिटिव बनेगा 1/2। सो दिस इंप्लाइज दैट 1/3 raised to the power 2 means 3 is multiplied 2 times with 3, that's 3 into 3, this is equal to 1/3, 3's are 9। this is the evaluation, dear students। then there is part second, -4 raised to the power minus 2, same is the case here। you see यहाँ पे जो बेस है वो -4 है, लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, दैट इज़ पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। ओके, सो वी विल राइट डाउन। इसके नीचे क्या है, -4 डिवाइडेड बाय 1, -4 रेज्ड टू द पावर -2, ठीक है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट अब ये 1 जो है ये न्यूमरेटर में आएगा, -4 वाइज बुन ये न्यूमरेटर्स में इस 1 खालोन -4 वोज बुन, तो यू सी नेगेटिव एक्सपोनेंट ये पॉजिटिव बनेगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट 1/-4 रेज्ड टू द पावर 2, इसका मतलब है -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सो 1/- into -+, 4 4s are 16, दिस इज द एवेल्युएशन। देन देयर इज पार्ट थर्ड छू 1/2 whole raised to the power -5। गुड, देखो जब हम ऊपर के नंबर्स या इंटीजर्स देख रहे थे तो वहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यही 2 ऊपर जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 होल रेज्ड टू द पावर, ये +5 बन -5 बन +5। So this implies that 2 raised to the power 5 means 2/1, okay, 2/1 is 2, 2 raised to the power 5, which is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 2s are 32। okay, this is the evaluation। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये पावर जो है ये इस 1 का भी है, यानी 2 raised to the power 5, 1 raised to the power 5। ओके, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सो डिवाइडेड बाय इसका लिखेंगे 1 into 1 into 1 into 1 into 1, सो 32 डिवाइडेड बाय 1 1s are 1, दैट इज़ 32। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। देन देयर इज़ माय डियर स्टूडेंट्स, देन देयर इज़ क्वेश्चन नंबर 2।
I hope you have understood it fully. Then there is question number 2. Okay. Question 2 is simplify. Simplify. That means we have to first solve it and express the result in power notation with positive exponent. पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए. जैसे पार्ट फर्स्ट में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 रेज टू द पावर 8. ठीक है ना. अगर आपको याद होगा कल मैंने आपको एक लॉ के बारे में बताया था, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n. ठीक है ना. सुकात बराबर शासन सुशासन बराबर a रेज टू द पावर m माइनस n. यहाँ पे देखिए आप a के बदले -4 है. ओके शाबाश. तो क्या लिखेंगे, तभी मैंने आपको परसों या कल कहा था कि जब तक ना आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को जहन में रखेंगे तब तक ये एक्सरसाइज हल करने के अहल आप नहीं पाओगे अपने आप को. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 रेज टू द पावर 8. ठीक है ना. ये क्या बना a रेज टू द पावर m divided by a raised to the power n. Sorry, this implies that सुच बराबर सा a raised to the power m minus n. So यहाँ पे लिखेंगे -4 raised to the power m minus n, that's 5 minus 8. Okay, here we get -4 raised to the power, this is +5 minus 8. तो 8 में से 5 निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन गशित ये त्रुतिल -3. अब यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आवा -4 रेज टू द पावर -3. तो पहले हमने इसको हल किया. अब सवाल कह रहा है कि आपका जो रिजल्ट आएगा उसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए. यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है, अब इसको पॉजिटिव बनाएंगे. सो हियर वी गेट, तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको न्यूमरेटर में क्या चढ़ाएंगे 1, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 डिनोमिनेटर. तो 1 अपॉन -4 raised to the power 3. So this is, पहले सिंप्लीफाई करना था, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया उस रिजल्ट को इसका जो पावर नोटेशन होगा ये वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए जैसे मैंने आपको दिखाया. ठीक है ना. देन देयर इज पार्ट सेकंड. पार्ट सेकंड इज 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2. ओके, इसको अब हम हल करने की कोशिश करेंगे. देखो ये पावर जो है 2 ये होल पावर है, यानी ये 1 का भी पावर है, इस 2 का भी पावर है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3 जो उसका ऑलरेडी पावर है, होल पावर इसका भी 2 है. ठीक है ना. सो दिस इम्प्लाइज दैट 1 रेज टू द पावर 2 मीन्स 1 इंटू 1, या सीधा हम ऐसे ही लिखेंगे 1 अपॉन. यहाँ पे एक और लॉ फिट हो जाता है. आपने पढ़ा इफ़ देयर इज़ एनी इंटीजर हैविंग पावर m होल पावर n then this m and n it gets multiplied and it becomes a raised to the power m whole raised to the power n, it becomes a raised to the power mn. Okay, so this becomes 2 raised to the power 3 into 2. So this is equal to 1 upon 2 raised to the power 3 2s are 6. So this is the positive exponent. Okay. My dear students, then there is part 3 of question number 2. So this is -3 raised to the power 4 into 5 raised to the power 3 whole raised to the power 4. Okay. अगर आपको याद होगा आपने एक और लॉ, यहाँ पे एक और लॉ फिट हो जाता है. ओके, a raised to the power m into b raised to the power m which is equal to ab raised to the power m. ab raised to the power m. यहाँ पे देखिए a के बदले क्या है -3. ठीक है ना.
ओके, ए के बदले क्या है -3, बी के बदले है 5/3, लेकिन पावर्स इस वक्त सेम है m. सो दिस बिकम्स ए बी, दैट इज -3 इंटू 5/3 होल रेज टू द पावर 4, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इस 3 के नीचे 1 है. अब आपने नंबर्स, फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, उसमें हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ. सो दिस बिकम्स -3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3. 5 3s are 15, -15 डिवाइडेड बाई 3 1s are 3. अब यहाँ पे पावर जो है दैट्स 4. So this becomes -15/3 whole raised to the power 4. So this is positive exponent. Okay. Then there is, my dear students, part 4th. This is 3 raised to the power -7 divided by 3 raised to the power -10 into 3 raised to the power -5. यहाँ पे देखिए आप, पहले इस ब्रैकेट को हम हटाने की कोशिश करेंगे. सो दिस बिकम्स 3 रेज्ड टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज्ड टू द पावर -10. अब यहाँ पे फिर से वही लॉ इस्तेमाल होता है, a रेज्ड टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज्ड टू द पावर n. सो विच इज इक्वल टू a रेज्ड टू द पावर m minus n. सो दिस बिकम्स 3 रेज्ड टू द पावर m minus n. m के बदले है -7 माइनस n के बदले है -10. ओके, सो दिस implies that 3 raised to the power -7 minus into minus plus 10. So this is equal to 3 raised to the power, 10 में से 7 निकालेंगे तो क्या रहेगा, शाबाश 3 रहेगा. ओके, तो ये किसके बराबर आया, 3 raised to the power 3. ओके, now 3 raised to the power -7 divided by 3 raised to the power -10 into 3 raised to the power -5. So here we get, अब इसके बदले क्या आ गया, 3 raised to the power 3 into 3 raised to the power -5. अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लॉ यहाँ पे यूज होता है, a raised to the power m, ठीक है ना, into a raised to the power n. Bases are same, powers gets added. So this implies that 3 raised to the power 3 plus -5, which is equal to 3 raised to the power 3 plus -5, which is equal to 3 raised to the power -5 plus 3, that's -2. अब यहाँ पे रिजल्ट हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट. हमें चाहिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट. क्या चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट. तो इसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, सीधा 1 चढ़ाएंगे न्यूमरेटर में, तो 3 रेज़ टू द पावर 2 नीचे जाएगा. ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है. ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन देयर इज लास्ट वन, पार्ट 5th of question number 2. This is 2 raised to the power -3 into -7 raised to the power -3. See, one more law is applicable here. A raised to the power m into b raised to the power m, which is equal to ab raised to the power m. Okay, अब a के बदले यहाँ पे 2 है, b के बदले -7. So this becomes ab, that's a into b, 2 into -7 raised to the power -3 m. ठीक है ना, so which implies that 2 7s are 14, that's -14 raised to the power -3. Okay, so this is with positive negative exponent. Now we have to make it positive exponent. So this becomes, न्यूमरेटर में 1 जाएगा डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसके नीचे 1 होगा, ठीक है ना, तो 1 upon -14 raised to the power 3. So this is power with positive exponent, power notation with positive exponent. So with this, your question 2 of exercise 11.1 of chapter exponents and powers gets completed with the usage of the laws of exponents, which I have already told you to remember. Dear students, note down these questions
Inshallah, in my another lecture we will discuss further its questions. Till then, have a good day. Thank you very much.